हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आपने देखा होगा कोई भी सेंटेंस लिखा जाए तो उसमें जितने भी वर्ड होते हैं ना, जो वर्ड्स होते हैं उनका अपना कुछ ना कुछ काइंड होता है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो भी वर्ड होते हैं वो हम 8 टाइप में डिवाइड करते हैं उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो कितने होते हैं? नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें सिर्फ इनका थोड़ी सी डिटेल जानेंगे कि ये होते क्या है। और उसके बाद जो भी इनका जो डिटेल रहेगा ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में एक एक वन बाय वन करके पढ़ेंगे। देखिए, अब हम सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? नाउन को। नाउन क्या होता है? ए नाउन इज वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए, नाउन क्या होता है? वो किसी भी व्यक्ति और किसी स्थान और किसी चीज के नाम होता के जगह को नाउन कहते हैं। देखिए, अब ये इसको छोड़िए, आप एक सीधा सा मतलब देखिए। नाउन, जहां पर भी आपको ये नाउन दिख जाए तो इस नाउन का सीधा सा मतलब एक ही होता है, नेम। ठीक है, नाउन का मतलब नेम। और इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड्स होता है। ठीक है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है ना, और जो भी हमें फील होता है, वो सब नाउन है। ठीक है, देखिए, थिंग्स में दो टाइप की थिंग्स आएंगी। एक तो आएंगी विजुअल, आपकी जो हमें दिखाई देती है। दूसरी हम जिनको फील करते हैं। ठीक है, टू टाइप की इसमें थिंग्स आएंगी। एक तो जिनको हम देख सकते हैं, दूसरी जिनको हम फील कर सकते हैं। नाउन से सीधा आप मतलब समझिए नेम, और इसको हम नेमिंग वर्ड कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी है। नाउन क्या? किसी का आइडेंटिटी है। जैसे अगर आपका नाम ना हो तो आपको कोई पहचान पाएगा ना, आपके नाम से ही तो आपको पहचाना जाता है। तो उसी तरह ये आइडेंटिटी है। ठीक है, नाउन मीन्स आइडेंटिटी। तो नाउन का सीधा सा मतलब क्या होता है? नाम। क्लियर? आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, फिर से एक बार हम रिवीजन करेंगे। नाउन क्या होता है? नाउन किसी का भी नाम हो। ठीक है, किसी का भी नाम हो। अब देखिए इसमें क्या, पर्सन, प्लेस, पर्सन आ रहा है, प्लेस आ रहा है और थिंग आ रहा है। ठीक है, पर्सन में तो आप समझ ही गए होंगे, व्यक्ति, और प्लेस स्थान, और थिंग में आपको विजुअल भी आएंगी, फील, और जिनको हम फील करते हैं वो भी आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब ये तो नाउन की बात होगी। अब इसमें देखते हैं नाउन का फंक्शन। देखते हैं नाउन क्या क्या फंक्शन करता है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि ये नाउन है। अब नाउन का फंक्शन क्या होता है, वो चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं कि नाउन का क्या फंक्शन होता है। देखिए, नाउन के 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 5। देयर आर 5 फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन के 5 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये क्या करता है? ये किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? इट कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। क्या? ए सब्जेक्ट। एक सेकेंड। इट कैन बी अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, अब इतना लिखिए, सिंपल सा समझिए। ये क्या हो सकता है? किसी का सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसका हो सकता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है। तीसरा इसका यूज देखिए। तीसरा इसका यूज क्या है? इट कैन बी अ
इट कैन बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। कैसे? किसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। दूसरा देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट देखिए क्या होता है। नेक्स्ट आपका होगा, ये इसमें नहीं जाइए, ये अभी हम नाउन का ही पढ़ा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये इसके 5 फंक्शन होते हैं। किसके? नाउन के ये 5 फंक्शन है। देखिए अभी हम इसको यहाँ पर आपको एक एक करके बताते हैं। यहाँ से मैं एक पेज ले लेती हूँ और अभी आपको बताती हूँ कि नाउन कितने फंक्शन करता है। नाउन 5 फंक्शन होते हैं नाउन के। क्या? कि इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी होता है। ये आपके 5 फंक्शन किसके हो गए? ये 5 फंक्शन हो गए आपके नाउन के। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, हमने क्या बताया था आपको। जस्ट ए मिनट। हाँ देखिए, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसमें देखिए नाउन की ये क्या है? ये नाउन्स फंक्शन है। ये किसके फंक्शन है? ये नाउन के फंक्शन है। तो ये क्या हो सकता है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। देखिए कैसे हो सकता है। देखिए राम इज प्लेइंग। ठीक, इसमें ये क्या है? इस प्लेइंग क्या है? ये वर्ब है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम है। क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर। डूअर कौन होता है? जो काम को करता है। सब्जेक्ट इक्वल, देखिए आपका जहां पर भी सब्जेक्ट की बात है तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपका होता है डूअर। डूअर कौन होता है? जो काम को करता है, जो कार्य को करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डूअर। तो यहाँ पर इस काम को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। मंकी लाइक्स बनाना। ठीक, मंकी लाइक्स बनाना। तो यहां पर मंकी क्या है? सब्जेक्ट हो गया। क्यों? बनाना किसको पसंद है? मंकी को। तो यहाँ पे मंकी क्या हो गया? मंकी हो गया सब्जेक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? और ये बनाना क्या है? सॉरी, ठीक है, यहाँ पर भी हम नाउन का कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट। अब ये देखिए ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? ये। तो यहाँ पर ये वर्ब कैसे काम करती है? एज ए सब्जेक्ट। अब देखिए एज ए ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगी? नाउन यूज्ड कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक, कैसे यूज हो सकती है? इट कैन बी ऑब्जेक्ट यूज्ड एंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। देखिए यही वाला देख लीजिए, मंकी लाइक्स बनाना, बनानाज। मंकी लाइक्स बनानाज। अब देखिए ये मंकी क्या है? ये इसमें क्या है? वर्ब है। अब ये क्या है? ये इसका सब्जेक्ट हो गया। और ये इसका क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। बनाना क्या है? बनाना आपका नाउन है। तो यहाँ पर हमें क्या और पता चलती है कि नाउन के क्या फंक्शन होते हैं? नाउन
किसी का यहाँ सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है। देखिए अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर एक बात देख लीजिए, इधर सब्जेक्ट पे तो बता दिया था डूअर होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेम ऑफ द एक्शन, नेम ऑफ द एक्शन डन बाई सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है वो तो बता चुके। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है नेम ऑफ द एक्शन डन बाई सब्जेक्ट, वो काम जो किसके द्वारा किया जाता है, वो ये सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। देखो लाइक्स पसंद करना, पसंद कौन करता है, मंकी, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब क्या काम कर रहा है, क्या पसंद करता है, बनानाज। हाँ देखिए अगर हमको नाउन की आइडेंटिफिकेशन करना है, क्या करना है, हमें नाउन को पहचानना है। ठीक है, किसको, नाउन को अगर हमें पहचानना है तो आइडेंटिटी के लिए, इसकी नाउन की आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम किससे क्वेश्चन करें, व्हाट से और हु से, तो हमें व्हाट और हु से तो हमें नाउन पता चल जाएगा। जैसे इसमें अगर हम करें हु लाइक्स बनानास, मंकी, तो मंकी लाइक्स व्हाट, बनाना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें अगर हम सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा होगा तो हम व्हाट से, हु से कर लेंगे, और इधर कर रहा होगा तो व्हाट से कर लेंगे। ये हु से लिविंग थिंग्स के लिए ही करते हैं। ठीक है, अब देख सॉरी, इतनी बात समझ में आ गई कि आपका नाउन का दो दो फंक्शन समझ में आ गए। नाउन कैसे वर्क करता है, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट। अब देखिए नाउन का एक और वर्क होता है, क्या वर्क होता है, देखिए नाउन कैसे काम करता है। इट कैन बी यूज्ड एज, देखिए अब प्रीपोजिशन वाला भी ऑब्जेक्ट देख लीजिए, दोनों में आपको अंतर आ जाएगा समझ में। इट कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक, अब यहां पर देखिए इन दोनों में अंतर देखिए। इसमें क्या था कि नाउन कैसे काम कर रहा था, नाउन वर्क कर रहा था, जस्ट ए मिनट, कहाँ आ गए, एक मिनट आ गए। देखिए इट कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अब देखिए इसमें क्या था, ये मंकी लाइक बनाना। देखिए अगर हम इससे क्वेश्चन करेंगे मंकी लाइक व्हाट, बनाना, तो ये वर्ब है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए मंकी sits on the roof। ठीक, अब ये देखिए रूप क्या है, ये नाउन ही तो है, रूप शब्द। अब देखिए सिट, ये वर्ब हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन आया, ये प्रेपोजिशन आया, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो इस वर्ब से व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। मंकी सिट्स व्हाट नहीं आ रहा, लेकिन इसका आएगा देखना, मंकी लाइक्स व्हाट, मंकी लाइक बनाना। अगर हमें ऑब्जेक्ट पहचानना है, क्या पहचानना है, ऑब्जेक्ट, तो व्हाट से क्वेश्चन करिए, व्हाट से। ठीक, और देखिए मंकी लाइक बनानास, अब इसमें व्हाट से आंसर नहीं आएगा, तो ये आपका प्रीपोजिशन वाला हो गया और ये आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है इसका
देखिए नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, नाउन यू कैन बी यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट क्या होता है, अभी कॉम्प्लीमेंट भी बताएंगे आपको। देखिए रीता इज अ डॉक्टर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस यहीं पे देखिए आप, रीता इज रीडिंग अ बुक। देखिए अब ये इसमें ये कॉम्प्लीमेंट कैसे है, और ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इज, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए रीता इज अ डॉक्टर, देखिए ये डॉक्टर और ये रीता सेम ही है, जो ये रीता है वही ये डॉक्टर है, ठीक है। इस रीता को ही ये डॉक्टर डिस्क्राइब कर रहा है, इस रीता को ही ये डॉक्टर डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें ये, और ये जुड़े किससे हुए, ये बी वर्ब से। कौन से वर्ब से, बी वर्ब। बी वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपकी बी वर्ब होती है। अब यहाँ पर ये बी वर्ब से जोड़ा हुआ, तो ये बी वर्ब आपकी किसका काम कर रही है, मैन वर्ब का। किसका काम कर रही है, मैन वर्ब का। और मैन वर्ब जब का काम करती है तो इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बी वर्ब कैसे काम कर रही है, मैन वर्ब की तरह। अब बी वर्ब तो देखिए यहाँ पर भी आई है, देखो यहाँ पर भी आई है, इस यहाँ पर भी आया, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आया, इसके बाद क्या आया, वर्ब आई है। तो ये बी वर्ब कैसे काम कर रहा है, ये बी वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नाउन आया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ, ये नाउन आया हुआ, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये एक्शन नहीं है कोई। और देखियो और देखिएगा कि ये रीता जो है वही डॉक्टर है, लेकिन इसमें ये रीता क्या कर रही है, वर्क कर रही है, एक्शन कर रही है। तो ये आपका ये वर्ब हो गई और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए आगे, अब ये नया पेज यहां से लेना पड़ेगा। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, और ये जो रीता है वही ये डॉक्टर। देखिए हमारा नया पेज आ गया है। अब यहाँ से देखिए हमने कहां तक पढ़ लिया था, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट वर्ब देखिए, नाउन कैन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगी देखिएगा, दे selected him the principal। ठीक, अब देखिए दे selected him the principal। अभी हमने आपको बताया था कि उसमें आपने देखा था कि सॉरी क्या था, रीता इज अ डॉक्टर, ये था। तो ये जो रीता है वही ये डॉक्टर था, और ये डॉक्टर किसके स्थान पर आया हुआ है, ये डॉक्टर किसका है, सब्जेक्ट के लिए आया हुआ। तो इसलिए ये सब सॉरी किसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ पर देखिए दे
सेलेक्टेड, देखिए सेलेक्टेड का काम किसने किया, सिलेक्शन का काम कौन कर रहा है, दे। तो दे यहाँ पर क्या हो गया, दे यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, दे यहाँ पर क्या हो गया, दे यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, और किसको सेलेक्ट किया, उनको। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट का देखिए, ये प्रिंसिपल इस ऑब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। जिस तरह से यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है ना, क्यों नहीं रहा, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और उसी तरह ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि जो हिम और ये प्रिंसिपल एक ही है, इसलिए ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ऑब्जेक्ट का, और ये हो गया सब्जेक्ट का। इतना समझ में आया होगा ये हो। देखिए एक बार और, अब इसको देखते हैं, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पर नाउन के क्या देखे थे, फंक्शन देख लिए थे, ठीक है, एक सेकेंड, अब इसको देखते हैं फिर से। अब यहाँ पे देखते हैं, अकबर, एक सेकेंड, स्टाइलस लिखते हैं, यहाँ से आ गया। अब देखिए, अब ये हमको फंक्शन तो पता ही चल गए हैं कि फंक्शन क्या होते हैं नाउन के। अब देखिए, अकबर वॉज ए ग्रेट किंग, अब हमने यहाँ पर देखा ये वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है, कैसी वर्ब है, बी वर्ब है, बी वर्ब हमने देख ली। अब हमें ये देखना है कि बी वर्ब का क्या कार्य कर रहा है, बी वर्ब मैन वर्ब की तरह या हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमने देखा किंग, तो अब ये नाउन है, किंग क्या है, नाउन है, और ये बी वर्ब आया हुआ है, और ये इसका सब्जेक्ट है इस वर्ब का। तो यहाँ पर ये किंग क्या हो गया, ये कैसे यूज हुआ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, किसका, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर नाउन कैसे यूज हुई, नाउन एज, कैसे यूज हुई, नाउन ऐसे यूज हुई एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब देखिए, कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। अब देखिए कोलकाता, ये इसमें रहा इज, कोलकाता ये है, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन क्या, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये किसका ऑब्जेक्ट है, द रिवर हुगली किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का, ठीक है, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अब इसी तरह देखिए, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब देखिए यहाँ पर हम आगे जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, तो तब एडजेक्टिव में हम आपको बताएंगे, जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, कि जो कॉम्प्लीमेंट बनता है ना, जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है, वो तीन तीन बनता है। क्या, एक तो नाउन बन सकता है, यहीं पे बता दे रहे, दूसरा प्रोनाउन बन सकता है आपका, ठीक है, प्रोनाउन बन सकता है, तीसरा आपका एडजेक्टिव बन सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। द सन शाइन्स ब्राइटली, देखिए यहाँ पर ये साइन क्या है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये साइन हो गया, ठीक है, सन हो गया, सॉरी, आई थिंक इतना ही रखते हैं, फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो ये था हम ये तो हमारे नाउन का था। अब देख लीजिए, हम एडजेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्रोनाउन को यहीं पे देख लेते। प्रोनाउन का क्या होता है, देखिए प्रोनाउन क्या है, अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या है, जो इंस्टीड ऑफ, जो ऐसे वर्ड होते हैं प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, किसकी जगह पर यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। इसका कुछ अलग से फंक्शन नहीं पढ़ना, इसका फंक्शन सेम वही फंक्शन होता है, जो किसका फंक्शन होगा, जो नाउन का फंक्शन होता है, एज नाउन का फंक्शन, जो नाउन का फंक्शन होता है वही सेम होता है। ए pronoun can be used as a subject of verb, a object of verb, है ना, preposition of object, और आपका कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ठीक है।
जो आपका नाउन का जो वर्ब है वही आपका प्रोनाउन का। ये सब्स्टिट्यूट होता है। क्या होता है? ये मान लीजिए आपका सब्स्टिट्यूट है। किसका है? ये सब्स्टिट्यूट है। किसका सब्स्टिट्यूट है? ये किसका सब्स्टिट्यूट है? स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। ये किसका? नाउन का सब्स्टिट्यूट है। ये नाउन का सब्स्टिट्यूट है। नाउन की रिपीटेशन से बार बार बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए एडजेक्टिव भी आज हम देख लेते हैं। अब अब एडजेक्टिव क्या होता है? कहाँ है एडजेक्टिव? नाउन, ये रहा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो ये नाउन और ये प्रोनाउन है, जो नाउन और प्रोनाउन है आपके, उनके बारे में कुछ ऐड करता है, कुछ मीनिंग ऐड करेगा, कुछ उनको क्वालिफाई करेगा। क्या करेगा? क्वालिफाई करता है। किसको? नाउन या प्रोनाउन को। किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है आपका एडजेक्टिव। देखिए कैसे। ही इज अ ब्रेव बॉय। यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है। ठीक है, अब इस नाउन की क्या बता रहा है? ये बता रहा है इस नाउन को कि बॉय कैसा है? बॉय ब्रेव है। कैसा है? ब्रेव है। तो ये ब्रेव आपके क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। अब देखिए, बॉयज क्या है? नाउन है। अब ये नाउन से पहले क्या आया? 20 बॉयज को क्या बता रहा है? कितने बॉयज हैं? क्वालिफाई कर रहा है। थर्ड, सॉरी, 20 बॉयज हैं। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। इसको क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। ये डिस्क्राइब करेगा, मतलब कुछ एडिशन चीज बताएगा। किसके बारे में? किसके? नाउन या प्रोनाउन के। देखिए और एग्जांपल देख लीजिए। द बॉय is bearing a cotton shirt। अब देखिए, द बॉय इज बियरिंग एक कॉटन शर्ट। शर्ट तो पहने है लेकिन वो शर्ट कैसी है? कॉटन की है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये इस शर्ट नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी कुछ क्वालिफिकेशन बता रहा है, इसकी कुछ विशेषता बता रहा है। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव ही बताए, कभी कभी वो निगेटिव भी बता सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से बता सकता है आपको। नेक्स्ट देखिए। देखिए अब ये इसका फंक्शन क्या होता है? किसका? ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होगा? ये किसी भी सेंटेंस का कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन क्या हो जाता है? लेकिन ये एडजेक्टिव जो है आपका, एडजेक्टिव जो है वो किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट तो बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट तो बन जाएगा, लेकिन किसी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर ही कॉम्प्लीमेंट है। द रोज स्मेल्स स्वीट, है ना? तो लेकिन ये कभी भी आपका किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। और एक दो एग्जांपल दे दें और हम इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए, इसका अगर हम एडजेक्टिव को जानना तो व्हाट काइंड। कैसे? व्हाट काइंड, व्हाट काइंड और विच वन इससे क्वेश्चन करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा कौन सा है? देखिए हमने एडजेक्टिव भी ऊपर लिया, प्रोनाउन भी कर लिया, अब वर्ब। अब देखिए वर्ब क्या होता है। सॉरी, a verb is a word used to express an action, event or state. वर्ब क्या होती है? वर्ब के तीन काम होते हैं। या तो किसी एक्शन को बताएगा, कोई काम हो रहा होगा, ठीक, या फिर पोजीशन को बताएगा, पोजीशन को बताएगा, या फिर हैपनिंग बताएगा। ये सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिएगा। हैपनिंग, ये वर्ब के तीन काम होते हैं। या वर्ब कैसे पहचाने? या तो एक्शन हो रहा होगा, या तो कोई पोजीशन बता रहा होगा, या हैपनिंग बता रहा होगा। ये आपका वर्ब का यहां से पता चलेगा। देखिए, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल। अब देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए क्या करना है हमें? वर्ब, वर्ब हैपनिंग क्या होगा वर्ब का? हैपनिंग। एक मिनट दूसरा कलर लेते, इससे दिखाई नहीं देता ब्लैक में, ये दिखाई देता है। हैपनिंग और पोजीशन, पोजीशन। तीसरा आपका क्या होगा? एक्शन। ये वर्ब के तीन फंक्शन होते हैं। या तो हैपनिंग हो रहा होगा, या तो पोजीशन बता रहा होगा, या फिर एक्शन। देखिए कैसे, एक मिनट ये रेड ले लेते हैं। दिख रहा है यार? नहीं दिख रहा। चलिए देखिए, एट एट, इसको काट देते हैं, यहां से लिखते हैं। It is raining. It is raining. Cats, cats and dogs. Cats and dogs होती है मूसलाधार बारिश। कैसी बारिश? मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश होती है तो उसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब देखिए, बरसात को कोई करवाता है या अपने आप होती है? बरसात तो अपने आप होती है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? हैपनिंग। क्या हो रहा है? हैपनिंग। इसमें कोई करवा नहीं रहा, अपने आप काम हो रहा है, ये इसलिए क्या है? हैपनिंग है। अब देखिए, ही हैज अ बुक। उसके पास एक बुक है। तो इसमें देखिए क्या पता चल रहा है? पोसेशन, अधिकार। उस बुक पर किसका अधिकार है? उसका अधिकार है। तो इसमें पोसेशन पता चल रहा है। तो यहाँ पे वर्ब किसका काम कर रही है? एज ए पोसेशन का काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका क्या है? राम इज गोइंग टू स्कूल। राम कहाँ जा रहा है? राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अब एक्शन क्या कर रहा है? राम। इसमें क्या पता चल रहा है? इसमें एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें एक्शन हो रहा है। और एक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्शन हो रहा है, या फिर इसको हम कहेंगे डूइंग हो रहा है। ठीक है, ये आपके वर्ब के तीन हो गए काम। या तो वर्ब में आपका क्या होगा? या तो आपका वर्ब में होगा हैपनिंग, या फिर होगा पोजीशन पता चलेगा, या फिर आपको एक्शन पता चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसमें देखते हैं। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। इसमें क्या कर रहा है? इसमें एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। कोलकाता इज ए बिग सिटी। ठीक है,
इसमें क्या है, ये स्टेट है, स्टेटमेंट है, ठीक, ये स्टेटमेंट है। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ हो रहा है नहीं है ना, ये है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये स्टेट वाली बात हो गई। अब देखिए, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल, ये भी आपका है। ये किस में आएगा, जो हमने बताया था, हैपनिंग में आएगा या एक्शन में आएगा, ये पोजीशन। देखिए इसमें पोजीशन तो किसी का है नहीं, कोई एक्शन हो नहीं रहा है, तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका हैपनिंग में आएगा, ये भी हैपनिंग में आएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये स्टेट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख, आई थिंक आज इतने ही रखते, जो बचे हुए हैं एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है, ये किसी भी का ना तो सब्जेक्ट बनेगा, ना तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और ना तो कॉम्प्लीमेंट बनता है। हाँ, अगर ये वर्ब को हम जब इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, जेरंड का काम करता है, तो ये वर्ब बन जाता है। वो नेक्स्ट कभी जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब। सीधा सिंपल सा याद रखो, वर्ब जैसे सिंपल वर्ब दिया गया है, वो किसी का सब्जेक्ट नहीं होगा, ना ऑब्जेक्ट होगा, ना कॉम्प्लीमेंट बन सकता। ये तीनों में से कुछ भी नहीं बन सकता। अगर वीडियो